दूसरा दास के पास में कोई एक ये पैम्पलेट आया है, कोई इस प्रकार का किसी ने भेजा होगा, किसी भगत ने मुझे भेजा है। क्योंकि परमात्मा कहते हैं जेता घट तेता मता, घट घट सोच विचार, जितने दिमाग उतने विचार। नाम ले लिया तो ये थोड़ी क्या भगत बन गए, आपके अंदर भगत वाले गुण आ गए। ये तो बहुत समय लगेगा, युग भी लग सकते हैं, कई जन्म भी लग सकते हैं। तो एक वो सुखविंदर दासी नाम करके है, इन्होंने शायद भेजा है ये। सतगुरुदेव जी की जय हो। सतसाहिब जी, पवन जी से सवाल, अगर पवन जी के पीछे लगे हुए भाई बहनों में से कोई भी जवाब देना चाहे तो दे सकते हैं। देखो बहन जी, पहली बात तो पवन दास के पीछे कोई नहीं लगा हुआ है। अनाज खाते हैं सब, गोबर कोई नहीं खाता है। सब अनाज खाते हैं, गोबर कोई नहीं खाता जो पवन दास के पीछे लगे हुए हैं। फिर तो हम भी कह सकते हैं कि जो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वालों के पीछे लगी हुई अंध संगत है, क्योंकि तुम भी तो उन आश्रमों में जा रहे हो और तुम तो वास्तव में उनके पीछे लगे हुए हो। आप लोग गुरु जी के ज्ञान के पीछे थोड़ी हो, आप तो गुरु जी के परिवार के पीछे हो, कोऑर्डिनेटरों के पीछे हो। वो आप लोगों को डंडे के जोर पर जैसे पशुओं को हाका जाता है, ऐसे आप लोगों को आगे चलाते हैं। अगर आप उनके पीछे नहीं लगे हुए हैं, अगर आप लोग पशुओं की तरह डंडे के डर से नहीं चलते हैं, तो क्या करने गए थे परशुराम की जयंती में? क्या लेने गए थे नकली कबीर पंथियों की सिरसा जयंती में? क्या करने गए थे हरियाणा के जाट आरक्षण में? क्यों गए थे आनंदपाल सिंह की सीबीआई जांच के समर्थन में? क्यों दर दर भटक रहे हो लोगों को राशन बांटते हुए फालतू में? कौन चल रहा है पीछे? तो पीछे भी आप लोग ही चल रहे हो, इन मैनेजमेंट वालों की आंखें बंद करके, गांधारी बन के। अब लिखने को तो कुछ भी लिख दो, सोशल मीडिया है, कोई तुम्हारा हाथ थोड़ी पकड़ रहा है। तो पवन के पीछे कोई नहीं चल रहा, पवन तो खुद अपने परमात्मा के पीछे है। यहां कोई किसी के पीछे नहीं है। सब ज्ञान आधार से निर्णय लेते हैं, ज्ञान आधार से। वो पीछा पेछी वाले समय गया। सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग की बिचली पीढ़ी हम बहुत एक दूसरे की पीछा पीछी चल लिए, बहुत ज्यादा भेड़ चाल में चल लिए, उसका परिणाम भी हम भोग चुके हैं। ये गलती अब कम से कम सत्सेवक नहीं करने वाले, सात संगत वाले तो ये गलती बिल्कुल भी नहीं करने वाले। बोलने को आप चाहे कुछ भी बोल दो। अगर पवन जी के पीछे लगे हुए भाई बहनों में कोई जवाब देना चाहे तो दे सकते हैं जी, लेकिन प्रमाणित उआबाई नहीं चलेगी। सात संगति में उआबाई का मतलब ही नहीं है। ये उआबाई भी इन आश्रमों में चलती है बिना प्रमाणों के। उआबाई, अगर गुरुजी मैनेजमेंट की जगह पवन जी को सेवा दें और कहें कि बेटा आपको जून में कबीर प्रकट दिवस के उपलक्ष्य में समागम करना है, तो आप क्या करोगे? बस कर दी बच्चों वाली हरकत। मैं तो सोचा पता नहीं क्या सवाल पूछेगी। खोदा पहाड़ निकली चुईया, और वो भी मरी हुई। बस ये सवाल था क्या तुम्हारे दिमाग में? ये सवाल था क्या? अगर गुरुजी मैनेजमेंट की जगह पवन जी से कहें कि बेटा तुमने जून में कबीर प्रकट दिवस के उपलक्ष्य में समागम करना है, तो क्या करोगे? क्यों कहेंगे गुरुदेव हमें? अरे जब हम अपने गुरुजी को ही कबीर जी मान चुके हैं, तो वो अंतर्यामी भगवान हमें क्यों कहेगा? मतलब ही नहीं है, सवाल ही पैदा नहीं होता। हमें क्यों कहेंगे गुरुदेव, जब हमने अपने गुरुजी को कबीर मान लिया और ऑलरेडी हम उस कागज वाली फोटो को फाड़ फाड़ के साबित कर चुके हैं कि ये दाढ़ी मूंछ वाली फोटो कबीर नहीं है, और ओरिजिनल कबीर अपने गुरुदेव को मानकर अपने अपने घरों पर विराजमान कर लिया और सारी फोटोएं हटा दी, तो अंतर्यामी गुरुदेव भगवान हमें क्यों आदेश देंगे? गुरुदेव पाखंड करवाएंगे क्या? आडंबर करवाएंगे क्या? नकली काम करवाएंगे क्या? क्यों आदेश देंगे हमें गुरुदेव भगवान? चलो तुम्हारी बात बड़ी करते हैं। गुरुदेव ने आदेश दे दिया मुझ पवन दास को कि वे पवन दास जून के महीने में और कबीर प्रकट दिवस के उपलक्ष्य में समागम कर
तो गुरुदेव का आदेश सिर आंखों पर है, सिर माथे पर है, अवश्य मनाऊंगा। आदेश मुझे दिया ना तो मैं मनाऊंगा ना, संगत को क्यों पेलूंगा? अरे गुरुदेव मुझे आदेश देंगे ना बहन जी, आपने यही तो लिखा है ना। तो गुरुदेव अगर मुझे आदेश देंगे कि बेटा जून के महीने में कबीर प्रकट दिवस मना, तो मैं पवन दास मनाऊंगा, अपने बच्चों को भी नहीं कहूंगा कि तुम मनाओ, क्योंकि आदेश मुझे हुआ है। मैं उनकी मर्यादा क्यों तोड़वाऊंगा? मैं संगत को फिर गुरुजी का आदेश बता के क्यों उनकी मर्यादा तोड़वाऊंगा? क्यों मैं उनसे नकली काम करवाऊंगा? तो मैं मनाऊंगा। अगर मैनेजमेंट को आदेश है तो मैनेजमेंट मनाए, संगत को बेचारी को क्यों पेल रहा है बीच में? हमारा यही तो ऑब्जेक्शन है कि अगर मैनेजमेंट को जहर खाने का आदेश हुआ है तो मैनेजमेंट अकेला जहर खाए ना। गुरु का आदेश बताकर संगत को जहर क्यों खिला रहा है? तो मुझे आदेश होगा तो मैं मनाऊंगा। और आदेश क्या है? आपने क्या लिखा है? कबीर प्रकट दिवस। हाँ तो मेरे गुरुजी कबीर हैं, अगर उनका जून में आदेश है तो जून में मेरे गुरुजी की फोटो रख के उसका कबीर प्रकट दिवस मनाऊंगा। आपने ये थोड़ी लिखा कि दाढ़ी मूछ वाले कबीर का, आपने लिखा कि कबीर प्रकट दिवस। तो मेरे गुरु चाहे जून में मनवाएं चाहे दिसंबर में मनवाएं, मेरे लिए तो मेरा कबीर मेरा गुरु है, उसी समय उनका प्रकट दिवस मनाऊंगा। वो तो सतलोक से रोज आके प्रकट होते हैं, दिन में 20 बार जाते हैं, 20 बार आते हैं, हर दिन हर महीने। तो अपने गुरुदेव की फोटो रखूंगा, जो भी दिन मुझे गुरुदेव बताएंगे, और उनको कबीर परमात्मा मान के उनका प्रकट दिवस मनाऊंगा। इसमें कौन सी बड़ी बात है? क्या किसी युग में किसी महीने में परमात्मा जून में नहीं आए क्या? दिसंबर में नहीं आए क्या? फरवरी में नहीं आए क्या? तो जितना आदेश होगा उतना ही काम करूंगा ना। और यदि ये आदेश हो गया जो आपने लिखा भी नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं, अगर गुरुदेव ने यह आदेश कर दिया कि बेटा पवन जून के महीने में कबीर प्रकट दिवस मना और पूरी संगत को बुला, तो मैं संगत को आदेश दूंगा गुरुदेव का कि भाई गुरुदेव भगवान ने मुझे ये कहा है और ये परीक्षा का समय, भाई सोच समझ के विचार करना, क्योंकि हकीकत का तो तुम्हें पता है, रियलिटी का तुम्हें पता है कि रियल में कबीर प्रकट दिवस कब आता है और कौन है कबीर, किसका मनाना है। और गुरुदेव ने कहा कि संगत को आदेश दे देना, तो मैंने तुम्हें आदेश दे दिया। अब तुम लोगों ने देखना है, तुम मेरी बातों पे क्यों यकीन करोगे? ये परीक्षा का समय है। गुरुदेव ने आदेश मुझे दिया, मैंने आपको बता दिया, आप लोगों को तो गुरुदेव ने आदेश नहीं दिया ना, और मेरा आदेश मानने के लिए आप लोग बाध्य नहीं है। भाई गुरुदेव ने मुझे कहा, आप ये बात मानने के लिए बाध्य नहीं है संगत वाले। हम क्यों माने भाई उस पवनदास की, कि गुरुजी ने पवनदास को कहा होगा अगर किसी ने मनाना है तो जाओ जेल में गुरुजी से मिलो, और गुरुजी जिन जिन को आज्ञा दें वो मनाओ मेरे साथ में कबीर प्रकट दिवस। तो मैनेजमेंट को मान लो, अगर गुरुजी ने आदेश भी दे दिया कि संगत को भी आदेश दे दो, तो ये तो संगत की परीक्षा है, संगत ने क्या करना है। चलो मैनेजमेंट तो गुरुजी से आदेश ले आया जैसे तैसे करके, लेकिन संगत कहां जाके मिली गुरुदेव से? संगत ने कब आदेश लिया? तो संगत कोई भी ज्ञान विरुद्ध आदेश हमारे गुरुदेव भगवान की तरफ से यदि कोई सुनाएगा, चाहे उनका बेटा बेटी भाई बंधु रिश्तेदार, संगत वो आदेश मानने के लिए बाध्य नहीं है इस परीक्षा के समय में। और वैसे भी जब तक ना देखे निज नैना तब तक ना माने अपने गुरु के बहना। और यही बात तो दास बार बार भाई बहनों को समझाता है, सात संगतियों का फिर और क्या मतलब है, कि मैं पवन दास भी यदि तुम्हें कोई ऐसी बात कहूं अपनी तरफ से, और यदि वो बात आप लोगों को गुरुजी के ज्ञान आधार से सही नहीं लग रही है, तो आप पवन दास के उस आदेश को, आदेश तो खैर होता ही नहीं है, आप उस बात को मानने के लिए बाध्य नहीं है। अगर शर्मा शर्मी में मानोगे, देखा देखी में मानोगे तो फेल हो जाओगे। तो जब तक ना देखे निज नैना तब तक ना माने गुरु के बहना। अगर मुझे गुरुजी संगत के लिए भी कहेंगे तो मैं तो आदेश दे दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन फिर मैं मैनेजमेंट वालों की तरह ये संगत को कह के डराऊंगा नहीं। अगर कोई नहीं आया, 4 हाजिरी नहीं लगाई, टिकट नहीं दिखाई,
कोऑर्डिनेटर ने सूचना दे दी कि फला फला आदमी सत्संग में नहीं आया, इतने महीने से नहीं आ रहा, उसको गुरुद्रोही घोषित कर दो, उसके नाम का पीला पर्चा निकाल देंगे, उसको आश्रम में नहीं घुसने देंगे। फिर ये काल के एजेंटों वाला काम मैं नहीं करूंगा। मुझे जितना आदेश होगा मैं उतना संगत को सुना दूंगा। बाकी संगत की भी तो फिर परीक्षा है, संगत ने क्या करना है। मैंने तो अपने कानों से सुना, आंखों से देखा, इसलिए आपको बता रहा हूं कि आप संगत वालों ने अपने कानों से सुना, आंखों से देखा कि पवन दास को गुरुजी ने ऐसा कहा है, फिर आप मेरी बात क्यों मानोगे? वो बात जो ज्ञान विरुद्ध है तो बात देनी है संगति। तो मैंने सोचा पता नहीं बहन जी ने क्या सवाल किया होगा, तो बच्चों वाला सवाल है बहन जी, ये तो किसी भी साथ संगत वाले भाई बहन से आप पूछ लेती, आपको वहीं जवाब मिल जाता। मेरे पास में चिट्ठी भिजवाने की क्या जरूरत पड़ गई थी? तो भाई और बहनें, तो कॉमन सेंस की बातें हैं, कॉमन सेंस की बातें। हम विरोध इसीलिए तो कर रहे हैं। पहली बात तो रियल कबीर हमारे गुरु जी, और जिस समय वक्त गुरु धरती पर आता है, और सतगुरु की भूमिका केवल कबीर भगवान ही कर सकता, दूसरा कोई कर नहीं सकता। इस तत्व ज्ञान की छींट कोई किस ब्रह्मांड का प्राणी निकाल भी नहीं सकता। तो यह तत्व ज्ञान 1993 से कौन दे रहे हैं, 94 से नाम उपदेश कौन दे रहे हैं, 13वां यथार्थ कबीर पंथ किसने शुरू किया? उस कबीर परमेश्वर ने, स्वयं सतगुरु रामपाल जी ने। तो बताओ फिर जून के महीने में हम क्यों किसी का कबीर प्रकट दिवस मनाएं? ऐसे तो फिर परमात्मा द्वापर में भी आए थे मुनिंदर के नाम से, द्वापर में भी परमात्मा जो है करुणामय ऋषि के नाम से आए थे, फिर तो उनका भी प्रकट दिवस मनाना चाहिए। वो दिसंबर में आए थे या फिर वो सितंबर में आए थे? अरे वो मुनिंद करुणामय रूप में भी तो कबीर भगवान ही थे। अगर 650 साल पहले कबीर भगवान आए थे तो द्वापर में भी तो वही आए थे, ऐसे ही लीला करके गए थे। एक तालाब में कमल के फूल पे आए थे शिशु रूप में, तो उनका भी तो कोई दिन घड़ी वार होगा ना, तो उनका भी मनाना चाहिए ऋषि करुणा जी का प्रकट दिवस। फिर त्रेता में मुनिंदर जी आए थे, वो भी इसी प्रकार से शिशु रूप में आए थे, कमल के फूल पे आए थे, पूरा जीवन एक लीला करके गए थे, कवारी गाय का दूध पिया करते थे। तो मुनिंदर जी का भी प्रकट दिवस मनाना चाहिए। सतयुग में सतसुकृत नाम से आए थे, फिर तो उनका भी प्रकट दिवस मनाना चाहिए, वो लीला उन्होंने की थी, चारों युगों में की है परमात्मा ने। तो फिर चारों के प्रकट दिवस मनाओ ना, एक का क्यों? इसलिए वक्त गुरु का ही मनाया जाएगा। वक्त गुरु कबीर परमेश्वर के यथार्थ 13वें कबीर पंथ में स्वयं कबीर जी हैं, केवल इन्हीं का मनेगा और किसी का नहीं मन सकता। तो संगत को इस बात का भली भांति पता है और हमें पता है, इसलिए हम लोग मैनेजमेंट के मनमाने आचरण का विरोध कर रहे हैं। और परमात्मा ने यह सब कुछ करवाना था, ज्ञानी और अज्ञानियों की छटनी करनी थी, अपनी पहचान करवानी थी, इसलिए वो समर्थ अंतर्यामी हिसार जेल में जाके बैठा है। सब कुछ वो ही करवा रहे हैं। अज्ञानी अपने कर्म फोड़ रहे हैं और ज्ञानी अपने कर्म बना रहे हैं। तो भाई रियल कबीर का तो ये तो आश्रमों से जुड़ी हुई संगत ने विचार करना चाहिए, ये लोग क्या कर रहे हैं।